हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इससे पहले सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो अभी तक तो उनको जाके देख लो फटाफट से, और अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अलग से टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने बाकी के जो भी प्रोसेसेस थे, जो भी आपके लाइफ प्रोसेसेस थे, उनमें ये चीज एक्सक्रीशन नॉर्मली नोटिस कर ही लिया होगा। जैसे कि न्यूट्रिशन में आपका एक प्रोसेस था डाइजेशन, उसमें एंड में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज होना होता है थ्रू एनस, है ना। ऐसी रेस्पिरेशन में भी आपकी गैसेस जो है वो रिलीज हो रही है थ्रू योर लंग्स, बाहर जा रही है, नॉस्ट्रल्स बाहर जा रही है, वो भी तो एक एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है ना। ऐसे ही आपका फोटोसिंथेसिस में भी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वो भी एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन ओवरऑल हर जगह है, हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपने हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये आपका मल्टी सेलुलर में अलग टाइप से होता है, यूनिसेलुलर में अलग टाइप से होता है। यूनिसेलुलर प्रोसेस कैसे करते हैं, नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसका एक्सक्रीशन करने का। डिफ्यूजन के थ्रू पार्टिकल्स को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं यूनिसेलुलर में। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है इनके अंदर, जिससे ये आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। अब अपने ह्यूमन बींग्स में ही देख लो, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एक प्रॉपर यूरिनरी सिस्टम है यूरिन को पास आउट करने के लिए, है ना, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है। तो वही है, पढ़ते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऑफ कोर्स एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहा है बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। Unicellular organism remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, इस वेस्ट को बहुत ही सिंपल प्रोसेस जो कि डिफ्यूजन है उससे बॉडी सरफेस से सराउंडिंग में डाल दे रहे हैं। मल्टी सेलुलर क्या कर रहे हैं, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यूज कर रहे हैं, यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब अगर हम ह्यूमंस में देखें एक्सक्रीशन का प्रोसेस, तो क्या है एक्सक्रीशन का प्रोसेस, excretory system of human being includes a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra। ये चीजें होती है, ये दो चीजें तो पेयर में होती हैं और ये सिंगुलर होती है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब मैं आपको वैसे तो डायग्राम दिखाऊंगी, पर फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। ऐसे किडनी बीन्स होती हैं, किडनी बीन शेप की होती है, ऐसे दोनों साइड आपकी लगी होती है। इसमें से ऐसे यूरेटर जा रहा होता है और यूरेटर जाके ऐसे आपके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर के एंड को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनी पेयर में हो गई, यूरेटर पेयर में हो गए, और ये आपका एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके एंड में है आपका यूरेथ्रा। तो किडनी लोकेटेड कहाँ होती है, ये दो किडनी है कहाँ, किडनी लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ बैकबोन। कहाँ होती है, नीचे लोअर एरिया में, आपके एब्डोमेन के लोअर एरिया में दोनों बैकबोन की एक एक दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बाकी इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है थ्रू योर वेस्ट। लास्ट में जो आपका वाटर बचता है, जिसके अंदर से आप पूरा वाटर एकदम से एब्जॉर्ब कर लेते हो, और फिर वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। यूरिन बेसिकली वेस्ट होता है यूरिक एसिड और यूरिया का। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until is released to the urethra। कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। यूरिन किडनी से प्रोड्यूस होता है और वहां से वो यूरेटर के थ्रू पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में वो तब तक स्टोर रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से पास न हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम डिटेल में ये समझेंगे कि यूरिन फॉर्म कैसे होता है। फटाफट से नोट कर लो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। हमने देख लिया कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, दो आपके दो नहीं सॉरी एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। हमको पता तो चल गया कि यूरिन प्रोड्यूस होता है, फिर वो पास होता है और वो एक्सक्रीट आउट होता है एज अ यूरिक एसिड एंड यूरिया जो वेस्ट है उसको लेकर। ठीक है, अब वो प्रोड्यूस कैसे होता है, बेसिकली आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है
मतलब यूरिन आपका फिल्टरेट है, एज अ फिल्टरेट ऑफ ब्लड। देखो, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से क्या वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो रहा है? यूरिन बनाने का पर्पस ही ये है कि ताकि ब्लड से क्या निकले, फिल्टरेट निकले, वो फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए। हमने देखा कि हम ब्लड से CO2 निकालते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखा था, CO2 निकालते हैं लंग्स के थ्रू। अब यहाँ पे हम यूरिक एसिड एंड यूरिया निकाल रहे हैं ब्लड से किडनी के थ्रू, क्योंकि यूरिक एसिड एंड यूरिया भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही लिखा है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। Basic filtration unit in kidney is to cluster of very thin walled blood capillaries। देखो, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है सबको पता है, वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? वो है आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट, पर उसको हम बोलते क्या है? वो होता है क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। बहुत थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है? क्लस्टर होता है, वैसे झुंड सा होता है, जो कि होती है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की। उसमें होता क्या है कि ईच कैपिलरी क्लस्टर जो है, हर कैपिलरी क्लस्टर जो है, वो आपका एक कप शेप्ड कॉइल ट्यूब से कनेक्ट होता है, जिसको आप बोमेन्स कैप्सूल बोलते हो, ठीक है। हर क्लस्टर, हर झुंड में एक बोमेन्स कैप्सूल होता है, कप शेप का एक आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोमेन्स कैप्सूल बोलते हो। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? वो फिल्टरेट को कलेक्ट करता है। क्या करता है? फिल्टरेट को कलेक्ट करता है। These filtration unit in kidney are called nephrons। जो ये filtration unit है ना, cluster of blood capillaries, इनको हम बोलते हैं nephrons। नेफ्रॉन एक दूसरे के साथ जैसे पैक्ड होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं। रुको मैं आपको बताती हूँ एक बार। देखो, नेफ्रॉन कैसे पैक होते हैं, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ। देखो, जैसे इस टाइप का होता है बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ से ऐसे ये ट्यूब जारी होती है, और ऐसे करके इसके आसपास पूरी ब्लड वेसल्स लगी होती है, और यहाँ से ये ऐसे एक कलेक्टिंग ट्यूब होती है, फिर ऐसे आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये कैसे पैक्ड होता है? आपका नेफ्रॉन कैसे होता है? मान लो ये आपकी किडनी है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है ऐसे क्लस्टर्स लगे होते हैं पास पास, इस टाइप से, इस टाइप से, और सबका कलेक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पैक्ड होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, बहुत पास पास क्लोज टुगेदर से पैक्ड होते हैं किडनी के अंदर, और वो फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो सारी एक एक नेफ्रॉन जो है अलग अलग फिल्टर करता है, तो सबका कलेक्शन एक बार में निकल के आता है बाहर, ठीक है। द इनिशियल फिल्ट्रेट, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गया, और सबसे ज्यादा वाटर, वाटर का मेजर अमाउंट होता है, ये होते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट, जो कि आपके जब आप नेफ्रॉन से यूरिन पास हो रहा होता है तो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं। बेसिकली ये सब आपका आपके इंटेस्टाइन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब अब्जॉर्ब हो चुका है, पर नेफ्रॉन्स के थ्रू दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा कुछ है जो हम ले सकते हैं एब्जॉर्ब, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब इसलिए बोला गया है। एज यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब, जब यूरिन फ्लो के मतलब ट्यूब के में फ्लो करता है, तब ये सब चीजें क्या हो जाती है? ये इनिशियल फिल्ट्रेट है, ये आपकी रीएब्जॉर्ब हो जाती है। अब आपका जो वाटर है ये डिपेंड करता है कितना एब्जॉर्ब होगा, कि आपका वाटर कितना एक्सेस में है, उससे डिपेंड करता है कि वो कितना एब्जॉर्ब होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में वाटर आपकी बॉडी में है तो वो दोबारा से आपकी इस नेफ्रॉन की इस यूनिट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यूरिन फॉर्मिंग इन किडनी इवेंचुअली एंटर द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हाँ, तो यूरिन फॉर्मिंग इन अ किडनी इवेंचुअली एंटर द यूरिन यूरेटर विच कनेक्टेड द किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आपका जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ, उसने क्या करा, इवेंचुअली वो फॉर्म होने के बाद जो यूरेटर्स है उसमें जाता है, और यूरेटर्स कहाँ होते हैं? वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ट्यूब है जिसमें से वो पास हो रहा है, पाइप है जो पास कर रहा है आपका यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरिन जो है स्टोर हो जाता है, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर इज एक्सपेंडेड, ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास टू इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। अब आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहेगा जब तक ब्लैडर एक्सपेंड ना हो जाए, मतलब वो भर ना जाए पूरी तरीके से, और ये अर्ज ना आए
कि अब आपको पास आउट करना है यूरिन को, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर होता है, इसलिए ये नर्व के कंट्रोल करता है, नर्व आपका। तो इसीलिए आप एबल कर मतलब आप कर पाते हो अपना जो यूरिन की अर्ज है उसको कंट्रोल कर पाते हो, पर एक हद तक। आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप ज्यादा कंट्रोल करोगे तो इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये था आपका यूरिन का फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। और किडनी में कितने मतलब छोटी यूनिट जो है वो नेफ्रॉन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक्सक्रीशन प्रोसेस हमने बेसिकली ह्यूमंस में पढ़ लिया कि कैसा होता है। प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब 2 मिनट रुको, मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाले हैं आपके यूरेटर्स, ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है, और ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। तो बेसिकली यहाँ से यूरिन फॉर्म होता है, इसके अंदर बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, और यहाँ से पास होके यूरेटर से पास होते होते दोनों किडनी से फिल्टर आउट यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ ये तब तक स्टोर होता है जब तक इसको अर्ज ना आए पास आउट करने की, और पास हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है। इसके अलावा नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन है आपका यहाँ पे, दिस इज योर यूनिट, फिल्टरेशन यूनिट बोलते हैं इसको हम। देखो, क्लियर हो जा। तो ये आपका वोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट स्टोर होता है, और ये पूरी आपकी ब्लड वेसल्स है, क्लस्टर हो रखी है, देखो कैपिलरीज है ना, क्लस्टर हो रखी है। यहाँ से यूरिन पास हो रहा था, इस ट्यूब से पास होता है, येलो येलो ट्यूब है, इससे यूरिन पास होता है, और ये जो क्लस्टर है ये आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो एक्स्ट्रा री एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, ये यूरिन जो आपकी कैपिलरीज है। और फिर यूरिन यहाँ से जाके कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है इस पे, और यहाँ कलेक्ट होने के बाद यहीं से यूरेटर में पास होता है। हर एक एक यूनिट का एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा कलेक्शन जाता है, और सारा कलेक्ट होके यूरेटर में जाता है। तो ये पूरा आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है। ओके, तो आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। तो आपके प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट बेसिकली बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वो कोई एक क्राइटेरिया से एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। जैसे कि प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर दोज ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सक्रीशन। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एक ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ गैसियस वेस्ट, आपका रिलीज होता है, उसको भी वेस्ट प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। तो ऑक्सीजन निकल गया है ना, एक्सक्रीशन हो गया। एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, मैंने बताया ट्रांसपीरेशन के टाइम पे लॉस होता है वाटर का, एक्सेस वाटर उसके द्वारा निकल जाता है, वो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। फॉर अदर वेस्ट, बाकी और भी वेस्ट है, जैसे कि प्लांट्स हैव मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, उसके बहुत सारे टिश्यूज में होते हैं डेड सेल्स। अब डेड सेल्स क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, और इवन वो लीव्स जैसी चीजें भी लूज करते हैं पार्ट। आपको पता है ना, लीव्स पुरानी हो जाती है तो वो टूट जाती है, कुछ सेल्स पुराने हो जाते हैं तो वो टूट के गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो भी एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है। मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। आपके बहुत सारे प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, क्या पता जो लीफ गिर गई हैं उनमें भी वेस्ट हो, तो वो भी आप प्लांट ने रिमूव कर दिया, है ना। ऐसे ही कुछ और वेस्ट जो कि रेजिन्स और गम्स की तरह स्टोर होता है जाइलम में। जो जाइलम आपका पुराना हो जाता है उसमें आपका रेजिन और गम्स के रूप में कुछ वेस्ट जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। प्लांट आपका कुछ वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये सारा था आपका प्लांट का एक्सक्रीशन। तो प्लांट का कोई एक स्पेसिफिक एक्सक्रीशन नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस से एक्सक्रीशन करता है। बहुत अलग स्ट्रेटेजी है प्लांट के एक्सक्रीशन की, एक नहीं है। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो इट विल बी इजी, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट खत्म, आपका चैप्टर खत्म, प्रोसेस का चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस देख लो, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना वीडियो को। एंड हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।